हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 4 जनवरी की करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरे साल की जो करंट अफेयर्स है आपको दी जाएगी। पीडीएफ इसकी व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, या फिर आप चाहते हैं तो साइट पर भी जाकर के ले सकते हैं। तो उनके लिए जो फीस है वो ओनली 99 है। ठीक है, और बात करें अगर जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 199 है। ठीक है, ये आपको फीस मैंने बता दी है। इस नंबर पे आप बाकी जानकारी ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। पहला जो टॉपिक है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्थापना दिवस। ठीक है, तो 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ये जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। बात करेंगे कि कौन सा मनाया गया है, कौन से नंबर का मनाया गया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, आपसे इतना ईजिली नहीं पूछा जाएगा कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में, यानी कि डीआरडीओ के बारे में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी 1958 को की गई थी। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत कार्य करता है। वर्तमान में डीआरडीओ सैन्य क्षेत्र में अनेक आधुनिक तकनीकों के निर्माण में संलग्न है, जिनमें एरोनॉटिक्स, इसके अलावा आर्मामेंट्स, इसके अलावा युद्धक वाहन, इंजीनियरिंग प्रणालियां, मिसाइलें, नौसेना प्रणालियां, एडवांस्ड कंप्यूटिंग आदि शामिल हैं। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। कई बार ये पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन बन सकता है, तो सारे ही फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई है। देख लेते हैं इसके बारे में। 3 जनवरी 2022 को प्रख्यात समाज सेवी और भारत में महिला शिक्षा की प्रबल समर्थक, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, इनकी जयंती मनाई गई है। महाराष्ट्र में इस दिवस को बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले के बारे में 2-3 फैक्ट है इंपॉर्टेंट, जान लेते हैं उनको। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था। उन्हें भारत की प्रारंभिक आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है। वर्ष 1848 में उन्होंने देश में लड़कियों के लिए पुणे में पहला विद्यालय शुरू किया था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के साथ उनका बाल विवाह कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक। इससे कई बार प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक विकसित किया जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर इस प्रकार का सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग इस संबंध में जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ काम कर रहा है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू व कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने हैं? जम्मू एंड कश्मीर है, इसके अलावा लद्दाख है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस टाइम पे प्रेजेंट में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उसका एक छोटा सा रीजन भी दे देना साथ में कि क्यों है इतने। ठीक है, यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। मैं इसलिए ये क्वेश्चन कर रही हूं क्योंकि मैंने कल ही आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, ये कल या परसों। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू होने की संभावना है। देख लेते हैं इसके बारे में। वाटर टैक्सी सर्विस जनवरी 2022 से मुंबई में शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2022 में वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है। वाटर टैक्सी सर्विस प्रोजेक्ट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एक संयुक्त पहल है। प्लीज ये वाला फैक्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, फिर कुछ भी होता है, कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है, तो उसमें किस किस का सहयोग है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा, स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बात करेंगे मुंबई के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक फैक्ट दिया गया है। मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास स्थित है। एलिफेंटा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनगणना 2021 को सितंबर 2022 तक स्थगित किया गया है। ओके, केंद्र सरकार ने सितंबर 2022
तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एनपीआर के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में। भारत में रहने वाले सभी लोगों की ये सूची है, क्या है, जिसमें ये जो है ना राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, इसमें उन सभी लोगों की सूची है जो इंडिया में रहते हैं। इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों ही शामिल हैं। एनपीआर को पहली बार 2010 में संकलित किया गया था। इसे 2015 में अपडेट भी किया गया था। जनगणना कराने का दायित्व अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र सरकार का केंद्र सरकार को सौंपा गया है। इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, ये वाला फैक्ट याद रखना, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लग रहा है कि किसके तहत कराई जाती है। ठीक है, बाकी तो ये सारी चीजें हैं ही है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, सूडान के प्रधानमंत्री का पद से इस्तीफा दिया गया है। राजधानी खार्तूम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद सूडान के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक, ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। गौरतलब है कि सेना के साथ सत्ता साझा करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हालिया समझौते के खिलाफ सूडान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मतलब विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, ये भी आपको एक रीजन में यहाँ पे दे दिया गया है, और इसी वजह से उन्होंने जो है इस इस्तीफे को ये इस्तीफा देने की घोषणा की है। ठीक है, सूडान उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के लिहाज से बताया गया है। दुनिया की सबसे लंबी नील नदी जो है वो भी इस देश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। इसकी राजधानी खार्तूम है। सेन्नार बांध सूडान में नील नदी पर ही जो है क्या है, अवस्थित है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 40वीं जीएसटी परिषद बैठक। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उनकी अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक दिल्ली में हुई है। ठीक है, बैठक कौन से नंबर की है इतना तो याद ही रखना। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में कुछ एक फैक्ट्स हैं यहाँ पे। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये जो परिषद है इसके बारे में बात हो रही है, और यह जो निकाय है ये 279A के तहत, मतलब इस अनुच्छेद के तहत इस परिषद को बनाया गया है। इसकी जो अध्यक्षता है वह केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। होपफुली सभी को ये तो पता ही होगा। गौरतलब है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक। ठीक है, वीएस पठानिया ने सेवानिवृत्त हुए कृष्णा स्वामी नटराजन से भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये फैक्ट याद रखिएगा कि कौन से नंबर के हैं, 24वें, और किन की जगह पर उन्होंने ये पद ग्रहण किया है ये भी याद रखिएगा। तटरेखा पर भारत के अगर हम इसके बारे में बात करें, तट रेखा के बारे में, तो जान लेते हैं कौन से राज्य अवस्थित हैं। ज्योग्राफी में कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तट रेखा पर भारत के 9 राज्य स्थित हैं। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड पश्चिम बंगाल। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई जो है वह 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित तटरेखा का कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। उसके बाद आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु का स्थान आता है। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका क्विंटन डी कॉक ने की टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। दक्षिण अफ्रीका के ये जो है विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने ये घोषणा कर दी है संन्यास लेने की। बाकी कहाँ से ये संबंधित है बस इतना याद आपको रखना है, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है।
अब यहाँ पर हम जानेंगे अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, कौन सा अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। ठीक है। अनुसूचित बैंक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए बैंक की चुकता पूंजी और जुटाई गई धनराशि कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोच्चि वाटर मेट्रो की पहली इलेक्ट्रिक बोट। केरल में कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए निर्मित पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को सौंपी गई है। भारत में मेट्रो रेल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन पहली बार 1972 में कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच चली थी। 1984 में इसको जनता के लिए खोला गया और 2016 में कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो चली थी। दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई थी। यह 30,000 से शाहदरा के मध्य चली थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी ये पूछ लिया जाता है। तो ये ही फैक्ट्स थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। तो कंप्लीट हो चुकी है आपकी ये जो वीडियो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।